नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है। आपने अपने दैनिक जीवन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत देखे होंगे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइस नहीं होती, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग मेथड क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है। दरअसल सिंगल फेज मोटरों को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मोटरें सामान्यतः 1 HP से कम दक्षता में ही बनती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर 10 HP तक इन मोटरों का निर्माण किया जाता है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती और इन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सिंगल फेज मोटर के भाग। दरअसल सिंगल फेज मोटर की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 स्टेटर, नंबर 2 रोटर। इन मोटरों का रोटर जो होता है वो सामान्यतः स्क्वायरल टाइप ही होता है, यानी कि केज टाइप होता है, तथा स्टेटर में वास्तव में 2 वाइंडिंग होती है। एक को मुख्य वाइंडिंग यानी कि मेन वाइंडिंग बोला जाता है, तथा दूसरी को सहायक वाइंडिंग यानी कि एक्जुलरी वाइंडिंग कहा जाता है। सिंगल फेज मोटरों का टॉर्क अल्टरनेटिंग पल्सेटिंग टॉर्क कहलाता है, इसलिए ये मोटरें स्टार्ट नहीं हो पाती, अर्थात इन मोटरों के रोटर पर कोई परिणामी बल नहीं लग पाता। इसका कारण यह है कि जो वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी थी उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वह पल्सेटिंग अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड होता है। चूंकि मोटरों को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए रोटेटिंग अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, घूमने वाला प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा तो मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी, जबकि यहाँ पर पल्सेटिंग अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके कारण रोटर पर कोई परिणामी बल नहीं लग पाता और रोटर नहीं चल पाता। इसलिए सिंगल फेज मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। और इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए हम कैपेसिटर के यूज करते हैं, जिससे कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग करने लगती है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंगल फेज मोटरों की कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग मेथड। सिंगल फेज पर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, अतः मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इनका स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। इस समय यदि रोटर को किसी वाह बल से किसी भी दिशा में घुमा दिया जाए तो वह उसी दिशा में घूमने लगती है, तथा जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वह 30 से 40 सेकंड में अपनी रेटेड स्पीड को प्राप्त कर लेती है। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, तथा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 2 या 2 से अधिक फेजों पर बनता है। 90 डिग्री या इससे भी अधिक का फेज अंतर हो तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अर्थात हमें संरचनात्मक रूप से 2 वाइंडिंग करनी होगी और उनके बीच 90 डिग्री या इससे अधिक का फेज अंतर करना होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग के समय यानी कि जब मोटर स्टार्ट हो गई है, मोटर 2 फेज रन करती है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर कई प्रकार की होती है, जैसे नंबर 1 रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब बात करते हैं कम्यूटेटर मोटर। कम्यूटेटर मोटर 2 प्रकार की होती है, यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको यह आर्टिकल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।